ठीक है। जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक, संयुग्मिता संबंध। संयुग्मिता संबंध क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो माना कि जी एक क्या है, ग्रुप है। जी मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। ए कॉमा बी टेंस टू जी पर होता है, तो जी पर क्या होता है, रिलेशन दर्शाता है। ठीक, संयोगी संबंध को इस प्रकार से ऐसे दर्शाया जाता है, ये हमारे पास दर्शाने का एक तरीका है। ठीक, तो ए संयुग्मी संबंध बी, ठीक, इसको बोलते हैं संयुग्मी संबंध। ठीक, सी टेनिस्ट होता है जी, इस प्रकार है कि ए इक्वल टू सी की घात -1 बी सी होता है। तो ए बी से संयुग्मी है, अर्थात ए बी से संयुग्मी, ये ए और बी से क्या है, संयुग्मी है, इसको रहता है संयुग्मी संबंध। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रमेय नंबर 1 देखते हैं। प्रमेय नंबर देखिए 1 क्या है, ठीक, प्रमेय नंबर 1 है, समूह जी पर संयुग्मिता का संबंध एक तुल्य संबंध होता है। तुल्य संबंध होता है, एक हमारे पास जी क्या दिया गया, संयुग्मी संबंध दिया गया है, ए संयुग्मी बी ऐसे करके दिया है, वो क्या हुआ है, तुल्यता संबंध दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। अब तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए क्या क्या निकालना पड़ता है, पहला हमारे के लिए क्या निकलता है, ठीक, स्वतुल्य निकलता है। सेकेंड हमारे पास क्या निकलता है, सम्मित निकलता है। थर्ड हमारे पास क्या निकलता है, संक्रमण निकलता है। ठीक, 3 कंडीशन निकलता है और तीनों इक्वल आ गया तो क्या कहलाता है, तुल्यता का संबंध कहलाता है। ठीक, तो माना कि जी एक क्या है, ग्रुप है, हमारे पास ग्रुप है तथा संबंध है संयुग्मी या संबंध है, इसको लगता है संयुग्मी संबंध है। अब मान लेते हैं इस ग्रुप में, ठीक, ये क्या है, ऐसा एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक, अब इस ग्रुप में क्या है, ये ग्रुप है, इसमें मान लेते हैं 2 व्यक्ति को निकाल लेते हैं, मान ले रोहन और सोहन को निकाल लें। वैसे इसमें इस ग्रुप में हम लोग ए और बी को निकाल लेते हैं। ए और बी को निकाले हैं, देखिए ए और बी को निकाले हैं, 10:2 करता है जी पर। ठीक, तो ए संयुग्मी बी टेनिस्ट होता है, ई एप्सिलॉन करता है जी होता है। इस प्रकार है कि ए इक्वल टू सी इनवर्स बी सी होता है। हम जानते हैं कि रिलेशन संयुग्मी एक तुल्यता संबंध दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सतुल्यता के लिए निकालते हैं, स्वतुल्यता के लिए निकालते हैं तो ए टेनिस टू जी, तो ई टेनिस टू जी होता है। तो ए इक्वल टू होता है ई की घात में -1 ए ई के ई हो गया। ठीक, यहाँ पास ए टेनिस टू जी, ए रिलेशन क्या है, संयुग्मी संबंध ए होता है, फॉर ऑल ए टेनिस टू जी पर होता है। ठीक, जो ए है संयुग्मी संबंध करता है ए पर ही करता है। इस ग्रुप में है जो ए है खुद पर खुद कर सकता है, अर्थात ए संयुग्मी ए हो सकता है, फॉर ऑल कहता है ए संयुग्मी जी होता है। इस संबंध को संयुग्मी सतुल्यता बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास हो गया। ठीक, फर्स्ट हमारे पास सिद्ध हो गया। सेकेंड देते हैं सम्मिता होता है। सम्मिता में क्या कहता है, यदि ए संयुग्मी बी है तो बी संयुग्मी ए होगा, ये सेकेंड कंडीशन कहता है। देखिए सेकेंड सम्मिता क्या होता है, सम्मित के लिए दर्शाते हैं। सम्मिता के लिए देखिए यहाँ पर क्या सम्मिता संबंध है। ठीक, ए और बी मान लेते हैं, यहाँ पर जी पर क्या है, बिलोंग टू करता है, तो ए संयुग्मी संबंध बी, तो 10:2 जी पर क्या करता है, एक्स 10:2 करता है जी पर। तो इसी प्रकार ए इक्वल टू एक्स घात में इनवर्स बी एक्स हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से एक्स ए इनवर्स, ठीक, एक्स ए एक्स घात में -1 इक्वल टू एक्स घात में -1 बी एक्स -1 एक्स हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स ए एक्स घात में -1 इक्वल टू ई बी ई हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसी को एक्स ए एक्स घात में -1 इक्वल टू ए, ये दोनों कर सकता है, इक्वल टू बी में लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ये दोनों कर सकता है। ठीक, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, बस इसको दर्शाने के लिए ऐसा लिखा गया है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अब इसी को हम लोग ए इक्वल टू बी कर दिए। अब इसी को जस्ट उल्टा करते हैं, बी को इस तरफ लेते हैं, ए को इस तरफ लेते हैं। बी इक्वल टू होता है एक्स ए एक्स घात में -1। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, -1 का गुणा कर देते हैं। ठीक, इसको भी -1 लेते हैं, दोनों दोनों होगा तो यही सेम प्राप्त होगा। तो बी इक्वल टू एक्स -1 और आपस -1। ठीक, ए एक्स घात में -1। ठीक, तो बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए एक्स घात में -1 हो गया। ठीक, तो बी इक्वल टू वाई ए वाई के घात में -1, तो बी समरूप होता है ए। सिंपल से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक, ए
संयुग्मी संबंध बी इक्वल टू बी संयुग्मी संबंध ए हो सकता है। ये क्या कहलाता है, संविदा कहलाता है। पहले हम लोग सिद्ध करके लाए ये, ठीक, ए बी हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सिद्ध किए बी इक्वल टू ए वाई हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों सिद्ध हो गए। ठीक, इस प्रकार से ये क्या संबंध है, सममित संबंध है। थर्ड देखिए संक्रामक संबंध। अब मान लेते हैं इस जी ग्रुप में ए बी सी तीनों ही बिलोंग टू करते हैं। तो ए संयुग्मी संबंध बी, बी संयुग्मी संबंध सी, तो यहाँ पर सी संयुग्मी संबंध ए होगा, ये कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर फॉर ऑल एक्स वाई टेन इज टू क्या आता है जी पर। इस प्रकार है कि ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स है, उसी प्रकार बी भी क्या होगा, वाई इनवर्स सी वाई हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब किसको देखते हैं, सी को देखते हैं। तो सी देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एप्सिलॉन वाई एक्स टेन इज टू करता है जेड पर। इस प्रकार यहाँ पर ए इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स सी वाई एक्स होता है। ठीक, तो वाई एक्स टेन इज टू करता है जी पर। इस प्रकार हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स सी वाई एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फॉर ऑल क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स टेन इज टू करता है जी पर। तो इस प्रकार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, ठीक, वाई एक्स घात -1 और यहाँ पर सी वाई एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाएगा वाई एक्स टेन इज टू जेड। तो यहाँ पर ए इक्वल टू जेड के घात -1 सी जेड, जो कि जेड के यहाँ पर बिलोंग करता है, जी पर करता है। तो ए समरूप है, संबंध है सी। तो संबंध संक्रामक इस प्रकार से होता है। अतः दिया गया संयुग्मिता का तुल्यता संबंध को दर्शाता है। ये तुल्यता संबंध को दर्शाता है, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में ए संबंध रखता है बी से और बी भी संबंध रखता है सी से, तो यहाँ पर सी भी संबंध रखेगा ए से। इस प्रकार से ये हमारे पास सिद्ध होता है। ठीक, इस प्रकार से तुल्यता संबंध है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक देख लेते हैं संयुग्मी वर्ग का। ठीक, संयुग्मी वर्ग क्या कहलाता है उसको देखते हैं। ए टेन इज टू करता है जी के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ए इक्वल टू हो जाएगा सब मिलाकर, ठीक, सर्पाकार कोष्टक एक्स टेन इज टू जी बटे में एक्स सर्पाकार, ठीक, संयुग्मी संबंध ए होता है। जी में ए का संयुग्मी वर्ग कहलाता है तथा सी ए इक्वल टू 0 सी 0 होता है। सी अल्फा में भिन्न भिन्न अवयवों की संरचना की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ देखना है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए एक वेरी एमपी है। यहाँ पर देखिए एक समूह केंद्र क्या होता है, वेरी एमपी है, 2019 में इसे पूछा गया है। समूह केंद्र का देखिए, माना कि जी एक समूह है, कोई मान लेता है यहाँ पास कोई जी, ये जी क्या है, एक समूह है। ठीक, जी समूह है, जी के सभी स्वसंयुग्मी अवयव का सेट जी का केंद्र कहलाता है। ठीक, यहाँ पर स्वसंयुग्मी, इसके अंदर में बहुत सारे सहसंयुग्मी है, तो इसके सेट को क्या बोला जाता है, सेट को ही क्या बोला जाता है, ठीक, केंद्र कहलाता है, जी का केंद्र कहलाता है। इसे जे जी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जे जी इक्वल टू हो जाएगा जे टेन इज टू जे बटे में क्या हो जाएगा जे एक्स है इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स टेन इज टू जी होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए एक अवयव का प्रसामान्यकरण, ठीक, प्रसामान्य है। ठीक, माना जी एक ग्रुप है, यदि ए टेन इज टू जी तब जी में ए का नॉर्मलाइजेशन सेट जी, ठीक, नॉर्मलाइजेशन सेट एन इक्वल हो जाएगा एक्स टेन इज टू जी बटे में एक्स ए इक्वल टू ए एक्स होता है। ठीक, सेम इसी के जैसा फार्मूला है, ये देखिए यहाँ पर जेड की जगह जेड लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स लगा है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, ये फार्मूला है। ठीक।